नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MLS न्यूज मॉर्निंग लाइव समाचार। देश और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ताजा और जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। लगातार शीतल लहर, सुबह शाम घना कोहरा और गिरता तापमान लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। खासकर छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना जोखिम भरा हो गया है। दृश्यता इतनी कम हो रही है कि सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। इन हालातों को देखते हुए राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग ने यूपी में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर सख्त फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि बच्चों की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। 2026 की शुरुआत राशन कार्ड धारकों के लिए बड़े बदलाव लेकर आ रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से फ्री राशन योजना के नियम पहले से ज्यादा सख्त होंगे। जिन लाभार्थियों ने अब तक KYC या जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं किए हैं, उनका नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है। साथ ही अपात्र लोगों को मिलने वाला मुफ्त राशन भी बंद किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिले। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नया साल बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जनवरी 2026 में केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में कुल 8,492 पदों पर भर्तियां निकली हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 42,500 से अधिक पदों पर आवेदन का मौका मिल रहा है। ये भर्तियां रेलवे, पुलिस, शिक्षा विभाग, होमगार्ड और अन्य सेक्टरों में की जा रही हैं। लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है। बिजली बिल राहत योजना के दूसरे चरण में उपभोक्ताओं को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। अब मीटर रीडर उपभोक्ताओं को मौके पर ही योजना की पात्रता की जानकारी देंगे। मीटर रीडिंग मशीन से निकलने वाली रसीद पर यह साफ लिखा होगा कि उपभोक्ता योजना के पात्र हैं या नहीं। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिन्हें पहले काउंटर तक पहुंचने में परेशानी होती थी। इस नई व्यवस्था से समय की बचत होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। नए साल पर भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने करोड़ों पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत दी है। LIC ने लैप्स हो चुकी बीमा पॉलिसियों को फिर से चालू करने के लिए एक विशेष रिवाइवल कैंपेन शुरू किया है। इस योजना के तहत पॉलिसी धारकों को लेट फीस और पेनल्टी में विशेष छूट दी जा रही है। जिन लोगों की पॉलिसी किसी कारणवश बंद हो गई थी, वे अब कम खर्च में इसे दोबारा चालू करा सकते हैं। ये अभियान सीमित समय के लिए लागू किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए बड़ी चेतावनी सामने आई है। फार्मर रजिस्ट्री ना कराने वाले किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कई जिलों में रजिस्ट्री का काम बेहद धीमा है। जिन किसानों ने रजिस्ट्री नहीं कराई, उन्हें अगली किस्त मिलने में दिक्कत हो सकती है। प्रशासन ने किसानों से जल्द फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की है, ताकि उन्हें योजना का लाभ बिना रुकावट मिलता रहे। योगी सरकार ने नए साल पर यूपी के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। नाबार्ड ने प्रदेश की 3 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना, पूर्वांचल में सरयू नहर और पश्चिमी यूपी में मध्य गंगा परियोजना के दूसरे चरण का काम शुरू होगा। इससे सिंचाई, पेयजल और भूजल संकट की समस्या काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है। 2026 की शुरुआत सर्राफा बाजार के लिए काफी हलचल भरी रही है। नए साल के दूसरे ही दिन सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। 2025 के अंत में जहां कीमतों में नरमी दिखी थी, वहीं जनवरी शुरू होते ही दाम तेजी से बढ़े हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता, निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी और घरेलू मांग के चलते कीमती धातुओं की कीमतों में ये तेजी देखने को मिल रही है। गंगा एक्सप्रेसवे अब सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं रह गई है, बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने वाली योजना बनती जा रही है। एक्सप्रेसवे के आसपास बसे गांवों में जमीन की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय किसानों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। खेती के अलावा अब इन इलाकों में निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के निर्देश पर 18 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं। लखनऊ में यातायात व्यवस्था सुधारने और ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए नए ARTO प्रवर्तन की नियुक्ति की गई है। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से सड़क सुरक्षा और व्यवस्था में सुधार होगा।
महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए दातून बॉय आकाश एक बार फिर से सुर्खियों में है। आकाश दिल्ली से थार गाड़ी से प्रयागराज पहुंचे हैं और माढ़ मेले में दातून का कैंप लगाने की घोषणा की है। उन्होंने प्रयागराज पहुंचते ही वीडियो और रील शेयर की, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आकाश की अनोखी पहचान उन्हें युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय बना चुकी है। वाराणसी से शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताजनक खबर सामने आई है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों में लगाई जाने से बोर्ड और प्री बोर्ड की तैयारी प्रभावित हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो छात्रों के रिजल्ट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वाराणसी में 1 लाख के इनामी गैंगस्टर अरविंद यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। सारनाथ पुलिस और एसओजी टीम ने उसे घेर लिया, जिसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। वो कॉलोनाइजर हत्याकांड में वांछित था। मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी फरार हो गया। पुलिस ने मौके से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। प्रयागराज में मानवता की मिसाल पेश करते हुए पुलिस ने पिछले 1.5 महीने में 50 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया। 21 नवंबर से 31 दिसंबर तक मिले इन शवों की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने मृतकों के परिजनों की तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार पुलिस ने ही अपने खर्च कर सभी का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कराया। ये पहल समाज में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का उदाहरण बनी। बुलंदशहर में मासूम बच्चे से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। पीड़िता के गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पीड़िता के पिता ने कहा कि वे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बाहर गए थे, लेकिन बेटी को इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। विपक्षी दलों ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा की मांग की है। ये थी आज की जरूरी खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। MLS न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। धन्यवाद।